हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। प्यारे प्यारे दोस्तों, एक दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम और उसके अलावा जेकेपी एसआई के रिलेटेड। ठीक है, श्योर शॉट स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा रिलेवेंट एंड श्योर शॉट कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। जेकेपी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जेकेपी एसआई की जेकेपी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आने वाली है, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यकीन दिहाई देना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड है 2 से 3 साल तक का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा इन बोथ जेकेपी कांस्टेबल एज वेल एज इन जेकेपी सब इंस्पेक्टर। राइट, तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरी तरफ से एक डेलीगेशन कल यानी कि मंडे को जा रही है और हम अपनी रिप्रेजेंटेशन एलजी के सामने रखने वाले हैं, एलजी को अप्रोच करने वाले हैं। तो बाद में देखते हैं उसका आउटकम क्या आता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना श्योर कहना चाहूँगा कि 90% श्योरिटी के साथ मैं आपको इतना यकीन दिहाई देना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो अभी आप सिक्योर कर सकते हो। सबसे इजी जो एग्ज़ाम आपके सामने है वो है जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम। इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे आप बिगनर हो या चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, रिपीटर हो जिसको हम कहते हैं। अगर आप जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए 2 से 3 सालों से पढ़ रहे हो और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप यकीन मान लो कि आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो जाओगे और इजीली क्वालिफाई करोगे, प्रोवाइडेड कि अगर आपका फिजिकल होता है तो। ठीक, तो अब मैं बिगनर्स के लिए या उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। किस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूं? कांस्टेबल एग्ज़ाम की। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो, फ्रेशर हो, स्टिल यू कैन क्रैक इजीली, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत 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 कम रहता है। कंपटीशन पहले ही ख़त्म होता है तब जब नंबर ऑफ अप्लाइड ही कम होते हैं। ठीक है, गर्ल्स मोस्टली इस इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई नहीं करते। एज क्राइटेरिया की वजह से आधे लोग इनएलिजिबल हो जाते हैं और बाकी क्राइटेरिया भी है, जैसे हाइट है, फिजिकल है, मेडिकल फिटनेस है, तो उस चीज़ से भी कंपटीशन यहाँ पे पहले ही कम हो जाता है। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो कि है पीईटी एंड पीएसटी, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 90% कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने कोई है नहीं। ठीक है, तो पेपर की लेवल की अगर मैं बात करूँगा तो बेसिक लेवल पेपर रहता है, 10th स्टैंडर्ड लेवल तक ही पेपर रहता है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता, इजी पेपर होता है। हालांकि 1-2 एग्जाम्स जो प्रीवियस कांस्टेबल के हुए हैं उनके पेपर में इजीली आपको बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराऊंगा और मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे आपको फोकस अभी से करना चाहिए। हालांकि अभी तो सिलेबस भी आउट नहीं हो चुका है, लेकिन मैं आपको श्योरली ये कहना चाहूंगा कि वहां से अगेन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एक अनएक्सपीरियंस्ड बिगनर हूँ, फ्रेशर हूँ, हाल में ही मैंने 12th का एग्जाम क्वालिफाई किया है और मैं एलिजिबल हो चुका हूँ इस एग्जाम के लिए, या मैं फ्रेशर हूँ, ग्रेजुएशन मैंने जस्ट कंप्लीट करी है और ये मेरा पहला एग्जाम रहने वाला है, तो आप क्या करोगे? सो मेरे भाइयों और बहनों, आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है हमेशा हमेशा जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करोगे तो इजी सेक्शंस, उन चीजों से स्टार्ट करो जो आपको इजी लगे। ठीक है, क्योंकि जब आप वहां से स्टार्ट करोगे तो आप चीजों को ग्रास्प कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा चीजों को सीखने में। धीरे धीरे आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, लेवल बढ़ाओगे और अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क लेके जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए जीके इजी हो सकता है, किसी के लिए रीजनिंग इजी हो सकता है। जीके और रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो श्योर शॉट ये आपके सिलेबस में रहने वाला है, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप यहां से स्टार्ट करो बेटा, जीके और रीजनिंग से।
ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है रिलेवेंट स्टडी मटेरियल। आपके पास जो मटेरियल होगा वो रिलेवेंट होना चाहिए, श्योर शॉट होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए या बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। तो वो आपको कहां से मिलेगा? मेरी टेलीग्राम चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। उसके बाद जब आप ऐसा करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने स्कोरिंग एरियाज को। ठीक है। जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर के 1-2 पेपर सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको कहूंगा वहां पे कि स्कोरिंग एरियाज कौन से है। अभी मैं आपको मोटा मोटा कहना चाहूंगा मैथ्स एंड रीजनिंग आपका स्कोरिंग एरिया रह सकता है और रहता है। ठीक है। जिसका मैथ्स स्ट्रांग हो, जिसका रीजनिंग स्ट्रांग हो, उसकी सिलेक्शन की गारंटी लगभग 80% हो जाती है। 80% सिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जी के इजी लेवल का आता है, जिसने नहीं पढ़ा हो वो भी थोड़ा अच्छा कर लेता है, जिसने पढ़ा हो वो भी 100% स्कोर नहीं कर पाता है। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग ऐसे सेक्शन है जिनको आपने टाइम देके अगर एक बारी पढ़ा तो जिंदगी भर के लिए झंझट खत्म और जिंदगी भर के लिए आप 100% स्कोर कर सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड स्कोरिंग एरियाज। आपने इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अलग लोगों के लिए अलग स्कोरिंग एरियाज रह सकते हैं। किसी का मैथ्स अगर बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, मैथ्स के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, तो उसके लिए मैथ्स एक वीकनेस हो सकती है। सिमिलरली अगर वो मैथ्स को इंप्रूव करेगा तो उसके लिए स्कोरिंग रह सकता है। बताइए समझ? आप बोलोगे हाँ जी। उसके अलावा क्या करना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने और रट्टाफिकेशन करना। एमसीक्यूज का रट्टाफिकेशन आपको थोड़ी सी अजीब बात लग रही होगी कि फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में आपको कह रहा हूं किसी एग्जाम के लिए आप रट्टाफिकेशन करो। ठीक है। बिल्कुल ये एग्जाम आपका रट्टाफिकेशन से क्वालिफाई होगा। क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लगाने जितने भी जेके एसबी ने आज तक करे हैं। ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज जो आपके पास सिलेबस गिवन होगा। और ये सारी चीजें आपको कहां पे मिल जाएगी? मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पे अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है। उसके अलावा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाले टाइम में साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आप इनको थोड़ा सा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए काम करने के लिए, है ना। तो इतना सपोर्ट आप कर सकते हो। बाकी अपने एंड पे मैं उनके साथ क्या करोगे वो मेरी हेडेक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इतना करना है कि उनको आपने सपोर्ट करना, इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना है, बिकॉज यू विल गेट फ्री एंड फेयर मटेरियल हेयर। एक तो फ्री होगा, दूसरा फेयर एंड रिलेवेंट होगा। अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो अभी आप या तो छोटी सी एक बुक लाओ अरिहंत की, या फिर एक अच्छी बुक आती है 200-250 रुपए की अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक। साथ में अगर जेकेपी कांस्टेबल के अलावा आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फिर तरुण गोयल की बुक लाओ। ठीक है। जीके के लिए और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए अलग से एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, जे किशन करके नाम उसका ऑथर है। तो आप वो लाओगे, कुछ चैप्टर्स आपको वहां से पढ़ने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं जो आपको पेड कोर्सेस में पढ़ा रहा हूं फाउंडेशन बैच में और बाकी अगर किसी बैच में, तो फिर आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको वहां पे कंटेंट दे रहा हूं वही ले लो, उतना ही पढ़ो, कोई बुक मत खरीदो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। उसको बार बार प्रैक्टिस करो, वीडियो लेक्चर्स को देखो, बात खत्म। 100% स्कोर आप कर लोगे। ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा। आप इस चैनल को करना बेटर शेयर एंड सब्सक्राइब। डाउनलोड ऐप कर सकते हो अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के कोर्सेज चल रहे हैं 100% गारंटी के साथ, कंटेंट वहां पे है। मैंने श्योर शॉट वर्ड दिया आपको, 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 18 तो मेरे कंटेंट से आने हैं। नहीं आए तो उस दिन बता देना। ठीक है। तो देन उसके बाद आप फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो फॉरेस्टर का कोर्स चल रहा है। वीडियोज आपको धीरे धीरे मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि लगभग मैं 50 सोर्सेस को कंसिडर कर रहा हूं। इंडिया के टॉप प्लेटफॉर्म्स के पीडीएफ्स मेरे पास होते हैं, बुक्स होती है जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बुक्स होती है, किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव, उसके अलावा क्लास नोट्स होते हैं सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के। तो वहां से मैं चुन चुन के एक एक क्वेश्चन लाता हूं, रिलेवेंट लाता हूं, डाटा चेंज करता हूं जहां पे मुझे जरूरत लगे और उसको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग बना लेता हूं, सेट करता हूं,
टाइप वाइज अरेंज करता हूँ, हर एक टाइप पे 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, सो दैट आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। फॉर्मूला लेस अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकल अप्रोच के साथ ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ। हो सकता है कोई मेथड आपसे एग्जाम में फेल हो जाए, तो दूसरा मेथड आप कैसे अप्लाई करोगे सो दैट आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो बेटा अच्छे कंटेंट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इस चीज़ को समझा करो, ठीक है। बाकी फॉरेस्टर का जो बेस चल रहा है, फाउंडेशन का जो बेस चल रहा है, आज ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर में निपटा दूंगा, वो खत्म हो जाएगा। वीडियोस ऑलरेडी बने हुए, अपलोड करने बाकी है, तो उसके बाद हम एडवांस के आगे बाकी चैप्टर्स को भी डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। बाकी मैं आपको वर्ड देता हूं, आप उतना पढ़ोगे उतना बहुत ज्यादा है ऑन गोइंग एज वेल एज अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। इवन कि आप सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी सी सेट, तो उसके लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको मैथ्स रीजनिंग के अलावा अदर सेक्शंस जैसे कि जीके रहा, कंप्यूटर रहा, इंग्लिश रहा, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन आई नीड योर सपोर्ट एंड इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।